कभी कभी एक घर का खुला हुआ दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं होता, वह अपने साथ ऐसी खामोशी लेकर आता है जो पूरी जिंदगी का शोर छीन लेती है। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए दावत में छोड़ती है और कुछ घंटों बाद उसी बेटी को हमेशा के लिए खो देती है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। 15 साल की एक बच्ची जिसके सपने अभी शुरू हुए थे, लेकिन इंसान के रूप में छिपे कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय इतनी बेरहमी से लिखा कि पूरा असम सड़कों पर उतर आया। आज क्राइम रूम में हम बात करेंगे असम के हौला कांडी की उस दर्दनाक घटना की जिसने हर माँ बाप के दिल में डर और हर इंसान के दिल में गुस्सा भर दिया। तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। असम के हरे भरे चाय बागानों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा है हौला कांडी जिला। आमतौर पर अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन नेशनल हाईवे 6 के किनारे बसे एक छोटे से घर में एक रात ऐसा खौफनाक अपराध हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। 15 साल की एक मासूम साधारण किशोरी थी। पढ़ाई, परिवार और छोटे छोटे सपनों से भरी उसकी दुनिया बिल्कुल आम थी। उस रविवार की शाम परिवार में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारी में दावत थी, सभी लोग साथ बैठे थे, हंसी मजाक चल रही थी। लेकिन उसी दौरान इस मासूम बच्ची की अपने चचेरे भाई से मामूली कहासुनी हो गई। नाराज होकर उसने अकेले घर लौटने का फैसला किया। परिवार ने सोचा कि घर ज्यादा दूर नहीं है, वह सुरक्षित पहुंच जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस अंधेरी सड़क पर कुछ लोग पहले से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। करीब 1 घंटे बाद जब परिवार वापस लौटा तो घर का मेन गेट आधा खुला हुआ था। माँ ने बेटी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही परिवार अंदर पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर सबकी आंखें उजड़ गईं। फर्श पर मासूम बेसुध पड़ी थी। घर के बिखरे सामान और संघर्ष के निशानी बता रहे थे उसने आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं था। पुलिस ने यौन अपराध सहित हत्या के एंगल से जांच शुरू की। शक के आधार पर 5 युवकों को हिरासत में लिया गया। फॉरेंसिक जांच, डिजिटल साक्ष्य और पूछताछ के बाद 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों में से एक युवक पहले से पीड़िता को जानता था और दोनों के बीच बातचीत होती थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए और कॉल डिटेल्स, लोकेशन तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पता चला कि मुख्य आरोपी में से एक की उम्र करीब 17.5 साल थी। कानून की नज़र में वह किशोर था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अदालत से मांग की कि उस पर व्यस्त की तरह मुकदमा चलाया जाए। उधर परिवार का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। माँ सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी की क्या गलती थी, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। जैसे ही यह खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नेशनल हाईवे 6 को जाम कर दिया गया। महिला संगठनों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने एक ही मांग उठाई, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। प्रदर्शन इतना बढ़ा कि असम और मिजोरम के बीच यातायात घंटों तक प्रभावित रहा। प्रशासन को मौके पर पहुंचकर लोगों को भरोसा देना पड़ा कि जांच तेजी से पूरी होगी और अदालत में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आज भी उस घर में सन्नाटा पसरा है। कमरे में रखी किताबें, स्कूल का सामान और अधूरे सपने सब वही हैं, लेकिन जिस बच्ची के लिए ये सब था वह अब कभी वापस नहीं आएगी। जांच एजेंसियां अभी भी हर पहलुओं की पड़ताल कर रही है ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। एक 15 साल की बच्ची जिसने सिर्फ घर लौटने की कोशिश की थी, आखिर उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से क्यों छीन ली गई? क्या हमारी बेटियां अपने आसपास सुरक्षित हैं? क्या जान पहचान का चेहरा अब भरोसे की गारंटी नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे मामले में सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी है या न्याय भी उतनी ही तेजी से मिलनी चाहिए? सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।